चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी क्लास एनसीईआरटी की है, चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी। हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है। क्लास 7th की है ज्योग्राफी की। ठीक है गाइस, चैप्टर नंबर 8 क्या है? मानव पर्यावरण, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। उपोष्ण प्रदेश कौन कौन से होते हैं, मानव पर्यावरण क्या है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। अभी 7th चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, बट हमें कॉमन सी बातें हैं जो हमें डिस्कस करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये कॉमन सी ही बातें हमें यूपीएससी की सीढ़ियों पे चढ़ने का जरिया है। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है, कैसे था, इस पे हम डिस्कस करेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है क्या, कर्क रेखा अब मकर रेखा मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय जो है कहाँ पे स्थित है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों के बीच में स्थित है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखाई प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा के जो मध्य रेखाएं का जो प्रदेश कहाँ से है? उत्तर से 10 डिग्री और दक्षिण से भी 10 डिग्री के मध्य स्थित है। ठीक है ना। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। इन्हीं दोनों के बीच से क्या है, जो अमेजन नदी वो यहीं से गुजरती है, इसी जगह से गुजरती है अमेजन नदी। ठीक है गाइस, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, मतलब बीच में स्थित है, इतना पता चल गया। और उत्तर से 10 डिग्री और दक्षिण से भी 10 डिग्री के उसमें स्थित है। मध्य भाग में भूमध्य रेखाई प्रदेश कहते हैं उनके, मतलब 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण से, इसमें भूमध्य रेखाई प्रदेश कहते हैं इसे। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? एक बार और रिकॉल कर ले। चलिए पहले अमेजन बेसिन में जीवन। ठीक है, अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है? तो अमेजन नदी उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। जैसे मान लीजिए कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, तो ये बीच का जो होगा वहां पे क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश मौजूद है। और उत्तर और दक्षिण के 10 डिग्री इसके बीच में क्या है, भूमध्य रेखाएं स्थित है। ठीक ना गाइस, अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अब चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं, कई नदियां किसी अन्य जल राशि में मिलकर उसे नदी का मुहाना कहते हैं। कई नदियां मतलब कई सारी जो नदियां हैं मिलकर, मतलब बहुत सारी नदियां हैं। इस मान लीजिए एक नदी है, अब इसमें बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, ये सब मिलकर क्या कहलाती है? मुहाना कहलाती है। क्या कहलाती है? मुहाना। मतलब कई नदियों को मिलकर मुहाना कहते हैं। ठीक ना, बहुत सारी नदियां जब मिल जाती हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। ठीक है गाइस, अमेजन नदी में बहुत सारी नदी मिलकर बेसिन का निर्माण करती हैं। अमेजन जो नदी है, हमारा जो अमेजन नदी है, उसमें बहुत सारी नदियां मिलकर क्या करती हैं? बेसिन का निर्माण करती हैं। ठीक है गाइस, बेसिन का निर्माण करती हैं। ये ब्राजील के भागों में अब अपवाहित होते हैं। ये जो अमेजन नदी है वो कहाँ पे अपवाहित होते हैं, मतलब कि बहते हैं। कहाँ पे? ब्राजील में। कहाँ पे बहते हैं? ब्राजील में ये अमेजन नदी अपवाहित होते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं जलवायु। अब हम जलवायु पे डिस्कशन करते हैं। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैले हैं। अमेजन नदी क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास फैले हैं।
जैसे मान लीजिए कि हमारा कर्क रेखा और ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, ठीक ना। इसके जो आसपास इधर की जगह होगी और इधर की जगह होगी, ये सब क्या हमारा यहाँ पे नदियां भूमध्य अमेजन नदी क्या भूमध्य रेखा के आसपास मतलब इसी के आसपास से बहती हैं, ठीक है ना, वही बस है। अब बात करते पूरे वर्ष गर्म व नम्र जलवायु रहती है। यहाँ पे क्या है, पूरे वर्ष मतलब हमेशा 12 मास यहाँ पे गर्म व नम जलवायु रहती है। अब समझ में आ गया, गर्म और नम, ठीक है। गर्म मतलब आपको पता ही है, गर्म और नम मतलब नमी बनी रहती है, वैसी जलवायु रहती है। जब गर्म रहता है तो आप लोगों को पता है भाप वगैरह बनता है, अरे नमी नमी शरीर में जब गर्मी आती है तो क्या चिपचिपाहट सी आपको लगती है ना, अरे बहुत चिपचिपाहट हो रही है बहुत ज्यादा, तो उसी टाइप से गर्म और नम जलवायु वहां पे हमेशा रहती है, एनी टाइम, कभी भी ऐसा कोई मौसम नहीं है, ठीक है गाइस। और यहाँ के जो आपको भी पता है यहाँ पे क्या है, दिन और रात, दिन व रात बराबर होते हैं, ठीक है गाइस। दिन और रात यहाँ के बराबर होते हैं और अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे क्या है, अधिक वर्षा होती है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं और बहुत अधिक वर्षा होती है। और इसकी जो जलवायु क्या है, गर्म और नम्र जलवायु होती है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा के पास अमेजन नदी बसी आसपास में बसी हुई है। यहाँ पे गर्म और नम्र हवा बहती जलवायु रहती है। यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। और तीसरा यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है गाइस। अब यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन वन कैसे होते हैं, जैसे कि जो बहुत सारी लट्टेदार होती है ना, आप लोग देखते होंगे वृक्ष, मतलब एक फैली हुई होती है, कौन सी बताऊं, आप पेड़ पौधे देखते होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, उस पे ना एक डाली सी डाल बन के पौधे चढ़ जाते हैं, बहुत ही घना होता है। उस टाइप के वृक्ष यहाँ पे पनपती हैं, जहाँ जिसे धूप कम चाहिए उस टाइप के यहाँ पे वन उगते हैं, जो बिना धूप के मतलब बिना कम मतलब कि धूप में भी ये उग सके। इनमें पत्तियों तथा शाखाओं में छत सी बनी रहती है। इनकी पत्तियां और शाखाएं जो एकदम से चिपकी होती हैं, जिस वजह से क्या है, धूप नहीं पहुंच पाता है उनके पास। इस वजह से वहां पे इस प्रकार भूमि प्रकाश रहित होते हैं। वहां की जो भूमि है, वहां की जो भूमि है वो प्रकाश रहित होते हैं। मतलब वहां पे आप लोगों को पता है जो सघन वन होगा, मतलब बहुत सारी एकदम इस टाइप से मतलब घने होंगे, तो यहाँ से धूप तो आसपास से जा नहीं सकता, बहुत ही कम धूप आएंगे, तो इस वजह से यहाँ का जो भूमि है प्रकाश रहित होती है, मतलब वहां पे ज्यादातर अंधेरा टाइप में ही बना रहता है, ठीक ना गाइस। अब वनस्पति पनप सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ वनस्पति पनप सकते हैं और कुछ नहीं, और उतना उनकी जो छाया में पौधे हो सकते हैं, और जो छाया में मतलब जहाँ पे धूप वगैरह, ये भी मैंने आपको बता दिया, छाया में पौधे हो सकते हैं, वही पनप सकते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्कटिक एवं ब्रेमिलार्ड पैदा होते हैं। यहाँ पे पौधे देखे, परजीवी जो है यहाँ पे कौन का, आर्कटिक पौधे होते हैं, ये दोनों जो है ये पौधे यहाँ पे पनपते हैं, आर्कटिक और ब्रोमिलार्ड, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। वर्षा वन में क्या है, प्राणी जात की प्रचुरता होती है। जो वर्षा वन जहाँ जहाँ पे है वहां पे क्या है, प्राणी जात की प्रचुरता होती है। यहाँ पे क्या है, प्राणी जात की प्रचुरता होती है बहुत ज्यादा, ठीक है गाइस। तूफान
टूफन गुंजन पक्षी, रंगीनी पक्षी वाले पक्षी यहाँ पे भोजन के लिए, जहाँ जो जिनकी चोंचे, आप काफी सारे पक्षी देखते होंगे जिनकी चोंच होती है, लंबे लंबे चोंच होती है। एक वुड कटर टाइप की पक्षी होती है ना, जो पेड़ों को ऐसे ऐसे करती है तो पेड़ खुदकने मतलब टूटने लगते हैं। उस टाइप की पक्षियाँ यहाँ इस एरिया में ज्यादातर बसती हैं। यहाँ पे इस टाइप के पक्षियाँ ज्यादा रहती हैं, ताकि उसमें से मतलब पेड़ पौधे इतने घने होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के उसमें से खाना वगैरह भोजन वो निकाल सके। नॉर्मल रहेंगे तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, ठीक ना। जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जैविक विविधता वाले जो वन है, जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे, जैविक विविधता वाले वन नष्ट हो रहे हैं। जैविक विविधता वाले जो वन है अब नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हो कि जैसे फ्लैट्स है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सब बनाया जा रहा है। इस वजह से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो उससे क्या है, हमारा जो पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। आपको पता भी है, जो राज्य में देखे तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे की कमी हो रही है। इस वजह से प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं ज़्यादा, कोई पैदल नहीं चल पाता है, या गाड़ियों की जो गैसें होती है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है, इसलिए प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए पेड़ पौधे लगाएगा इस, ठीक है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो है नदियां, उनमें क्या है, जो सहायक नदियां हैं उनकी, गंगा में ब्रह्मपुत्र में नदियों में, वो मिलकर क्या है, उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। जो उपमहाद्वीप है हमारे, उसमें क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन का निर्माण करती है। जो हमारा उसका बेसिन होता है उसका निर्माण। बेसिन उसमें में 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। बेसिन जो है 10 डिग्री जो है उत्तर और फिर 10 डिग्री उत्तर अक्षांश में स्थित है, ठीक है। 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री उत्तर अक्षांश में स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन, ठीक ना, मध्य स्थित है। घाघरा, सोम, चंबाल, गंडक, काशी जैसी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, घाघर, सोम आदि जो है इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक ना। सहायक नदियां नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती है। इनमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी अपवाहित होती हैं, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाए जाते हैं। जो मैदानी क्षेत्र है जिसमें हम लोग रहते हैं, मान लो काफी लोग तो पहाड़ों वाले एरिया में रहते हैं, बट हम लोग तो अभी मैदानी क्षेत्र में है ना, दिल्ली वगैरह, और ये क्या कहते हैं, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात, ये सब क्या है, मैदानी क्षेत्र में। इसमें कैसे चाप झील जैसी झीलें पाई जाती है, अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील जो होती है वो पाई जाती है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। डेल्टा क्षेत्र क्या है, मैंग्रोव वन। डेल्टा क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। डेल्टा क्षेत्र जो है किससे, मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है, ठीक है। एवं उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे आपको पता ही है कि मतलब शंकुधारी पेड़ कैसे होते हैं, इस टाइप से होती है। क्रिसमस ट्री होती है ना, वो सब क्या है, वो पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, ताकि मतलब जो भी बर्फ वगैरह जो अगर गिरे तो सीधा नीचे हो जाए, ठीक ना। बेसिन में वन्य जीव पाए जाते हैं। बेसिन में क्या है, वन्य जीव पाए जाते हैं, और इनमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर, ये सब जो है सामान्य जो है वो बेसिन के आसपास में ये सब जानवरें आपको मिल जाएंगी, ठीक ना। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मकर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। और डेल्टा क्षेत्र में है, डेल्टा क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या है, घड़ियाल, बंगाल, ये सब पाए जाते हैं।
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास में क्या है, 4 मार्ग बनाए गए हैं जो सुनिश्चित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के पास में पहले कोई मार्ग नहीं था, लेकिन अब वो रास्ता बनाया गया है, ठीक ना। अब क्या है, कोलकाता हुगली नदी, और कोलकाता जो है हुगली नदी पे स्थित है, ठीक है गाइस। आपको इतना समझ में आ गया, और हमारे इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।